Hello students, and today I am here with you people for the module 2 लेक्चर नंबर 9 और इसमें हमने बॉडी की क्या ज़रूरतें हैं, हमारी आई की क्या ज़रूरतें हैं, इस टॉपिक के बारे में पढ़ना। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा ये सब्जेक्ट है ये एक ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस रहेगा। इसमें हम बॉडी की और सेल्फ की, जो हमारे शरीर और हमारी आत्मा जैसे बोलते हैं, इस चीज़ की ज़रूरतों के संबंध में रहेगी, जिसको हम सुख और सुविधा का नाम देते हैं। और ये इसमें टॉपिक्स है अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ सेल्फ, आई एंड बॉडी। और ये हमारा जो चैप्टर है इसमें दूसरा चैप्टर है, ध्यान रखना, दूसरा चैप्टर है मॉड्यूल नंबर 2 का। और हम बात करते हैं, पहले में मैंने बात की है कि हमारी नीड्स क्या है, हमारी आई की नीड्स क्या है। इसमें हम कुछ चीज़ों को और ऐड किया, एलेबोरेट किया। इसमें नीड्स आर ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, फूड, क्लोथिंग। कि एक व्यक्ति की हैप्पीनेस जो है, सुख और सुविधा, ये दो व्यक्ति की मन की और शरीर की ज़रूरतों को डिफाइन करती हैं। सुख क्या है? मान लो कि अगर आपके पास एक कमरा दे दिया जाए, इमेजिनेशन करो मैं जो बोल रहा हूं, हो सकता है आंखें बंद कर लो। एक कमरा दे दिया जाए जिसमें हर एक फैसिलिटी है। कहने का भाव ये है कि उस कमरे में एसी फर्स्ट क्लास, आपको 5 स्टार रेस्टोरेंट, उसका खाना मिल रहा है सुबह, शाम और दोपहर को। और आप लोगों ने मूवी देखनी है, आपके पास आईपैड एप्पल का है, आपके पास एप्पल का ही फ़ोन है चैटिंग करने के लिए, बातचीत करने के लिए अपने दोस्तों के साथ। नहाने धोने के लिए, शावरिंग के लिए आपको एक ऑसम वॉशरूम की अवेलेबिलिटी उस रूम में है। हर प्रकार की सुख है। और क्या उससे हैप्पीनेस मिलेगी? लेकिन शर्त ये है, उसके पीछे वेट ये है कि आप लोगों ने उस कमरे को आने वाले 2 साल तक छोड़ना नहीं है, ऐसे ही रहना है। एक्टिविटीज़ है, आराम, फ्री में रहना, बस फ्री में बैठना है और कुछ नहीं करना। हाँ, कोई टास्क है, लेकिन 2-3 साल तक लगातार उस कमरे में रहना है। खाना पीना मिलेगा, रहना मिलेगा, फैसिलिटीज़ मिलेंगी। क्या प्रश्न कर रहा हूं कि खुश रह पाओगे? सुख है? नहीं, क्योंकि एक डायनामिज्म चाहिए जिंदगी में। और इससे हमने ये आइडेंटिफाई किया, जो मैंने आंख बंद करके एक्टिविटी करवाई आपसे, कि फिजिकल फैसिलिटीज से कभी भी सुख नहीं मिलता। हम जितनी मर्जी फिजिकल फैसिलिटीज अपने पास ले आएं, अपने पास रिसोर्सेज हो जाएं, यातायात के साधन आ जाएं, हम लोग अच्छा खाना पीना हो जाए, रहन सहन हो जाए, सारी फैसिलिटीज मिल जाएं, परंतु सुविधा के साथ हमारी सुख और हैप्पीनेस का कोई भी लेना देना नहीं है। अगली एग्जांपल लेके चलते हैं अपने परिवार की। आपके अपनी मम्मी पापा के साथ किसी कारण से झगड़ा हो जाता है, आपको सारी फैसिलिटीज दी गई हैं, वही रूम है, उसी में इंटरनेट का कनेक्शन है, उसमें लैपटॉप की अवेलेबिलिटी, आईफोन की अवेलेबिलिटी, सारा है। किंतु आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कोई बात नहीं कर रहे, कोई झगड़ा हो गया है, परंतु आपकी सुविधा आपको खुशी कभी भी प्रदान नहीं करती। अगली चीज आइए, आप बीमार हैं,
आपके पास दुनिया की हर शौहरत है, दौलत है, किंतु आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप सुविधा लेकर के चले हो, लेकिन आपको सुख प्रदान नहीं होगा। आपके पास कोई कमी है, वो कमी किस चीज की है कि आपके पास बातचीत करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा, वो भी आपको सुविधा के नाते सुख प्रदान नहीं कर सकता। आपने सुविधा को गेन किया है, फिजिकल फैसिलिटीज को गेन किया है किसी गरीब लाचार के ऊपर अत्याचार करके, किसी को लूट पाट करके, किसी का मन दुखा करके। क्या वो चीज आपको रात सोने से पहले खुशी देगी? नहीं, क्योंकि वो फिजिकल फैसिलिटीज आपने किसी दूसरे व्यक्ति को तंग करके, उसकी ज़रूरत को छीन करके अपने पास अपनी पावर से लेकर के आए हो, तो भी आपको खुशी और हैप्पीनेस प्रदान नहीं होगी। और हमने इसके विपरीत एक दूसरे आंसर पे चलते हैं। मेरे पास घर में रहने के लिए कोई साधन नहीं हूं, मैं एक साधु हूं। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, गैजेट नहीं है, मैं एक जंगलों में रहने वाला एक साधु हूं जिसका काम केवल वन क्षेत्र में रहना है। मैं किसी भी धर्म की पूजा अर्चना करने वाला हूं, लेकिन मैं हूं भगवान को मानने वाला साधु हूं। फैसिलिटीज कोई नहीं है, लेकिन मेरे अंदर मेरी पॉजिटिव विचार, राइट फीलिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग प्रति राइट फीलिंग है। किसके प्रति? हर व्यक्ति के प्रति जिसको उस इकोसिस्टम में हमारे लाया गया है, किसी भी माध्यम से आया है, उसके प्रति एक अच्छी। और उनमें चारे स्टेज हैं हारमोनी की, उनकी हारमोनी विद एनवायरनमेंट, हारमोनी विद सोसाइटी एंड हारमोनी विद इंडिविजुअल। फैमिली नहीं है, इसीलिए मैं उनको फैमिली के साथ कोरिलेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो अकेला है और वो एक क्वालिटेटिव है, एक अच्छे विचार है, और उसके पास सुख और सुविधा नहीं है, उसके पास फिजिकल फैसिलिटीज नहीं है, नहाने के लिए गर्म पानी नहीं है सर्दी में, और रहने के लिए गर्मी में पंखा एसी नहीं है, किंतु वो फिर भी सुख है। और इसीलिए हम कहते हैं कि सुख, हैप्पीनेस इज द इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड एंड हार्ट, हमारे अंदर की, हमारे भीतर की खुशी। और ये एक कॉन्टिन्यूस चीज़ है, और हमारी जो फिजिकल फैसिलिटीज़ है वो टेम्परेरीली हो सकती हैं। उसके बाद एक्टिविटीज़ आर डिजायरिंग थिंकिंग, हाँ सोचना, समझना, करना। और इसमें क्या रहता है? ब्रीदिंग, हार्ट बीट। मैं इस चीज़ के बारे में पहले स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में। इसमें कुछ चीज़ों की चेंजेस हुई हैं, वो ये इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया। उसके बाद आएगा नोइंग, अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। और उसके बाद कॉन्शियसनेस और साइकोकेमिकल मटेरियल। ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, ये नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, और ये कॉन्शियसनेस माइंड का इशू है। और आज की जो वर्तमान कंडीशन है, हमने लोगों ने क्या कर रहे हैं कि जो हमारी फिजिकल फैसिलिटीज़ है, हम इनके ऊपर फोकस करके अपनी हैप्पीनेस को लेके आने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए हम सभी लोग इस चीज़ के लिए विफल हो रहे हैं। हमारे जीवन में अशांति बनी हुई है। द बॉडी नीड्स आर क्वांटिटेटिव डून एंड दे डू नॉट नीड देम कॉन्टिन्यूसली। हम कितनी देर सुख सुविधाओं में रहेंगे, किंतु हमारा भी मन का रहेगा कि हमें कुछ इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिले, हमारा मन को शांति मिले।
The needs of I are qualitative and also want them continuously. Want them. Want them. T misplace है. The needs of self I is for happiness and which is being fulfilled by light, understanding and right feelings. The need of body is fulfilled by physical facilities. We mix the needs of happiness and physical facilities of the body. हम इस चीज़ को मिक्स कर रहे हैं. We assume that all we need is physical facilities that will automatically ensure happiness. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Due to the lack of understanding, हमारी सही डिसीजन मेकिंग ना करने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं. एज ए रिजल्ट, डिस्पाइट पुटिंग इन मोस्ट ऑफ आवर एफर्ट्स फॉर फिजिकल फैसिलिटीज, वी आर नॉट एबल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ बॉडी करेक्टली. हमारी बॉडी की क्या ज़रूरत है यहाँ की, हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम वार्म अप नहीं कर रहे हैं अच्छे से. हम केवल एक बेड के ऊपर अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारने का सपना ले रहे हैं लेकिन हमारे को एक बॉडी नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे फिजिकल फैसिलिटीज़ की वजह से. हम लोग सभी काम मशीनों से करने का प्रयास कर रहे हैं. ठीक है, अच्छी बात है, हमारी लाइफ में एक एडवांसमेंट है, लेकिन हमें उस चीज़ को, अपनी बॉडी को संभालने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए विच आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, जिम एक्सेट्रा. वी नीड टू वर्क फॉर बोथ हैप्पीनेस एंड फिजिकल फैसिलिटीज़ ऑफ द बॉडी. और हमें इन दोनों के लिए काम करना चाहिए. अगर हम बीमार हो जाएं तो भी हम हैप्पी नहीं हो सकते, और अगर हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज़ भी पूरी नहीं है तो भी हम हैप्पी नहीं हो सकते. ये एक बड़ा कॉन्टिन्यूस का विषय है और जिसको हम सारी ज़िंदगी भी समझते रहेंगे, मेरे लिए क्या खुशी है और क्या मेरे लिए ज़रूरत है, क्या आवश्यकता, तो हम इस स्टेप में विफल होंगे. हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं. हमारी एक्टिविटीज़ क्या रहती है, सेल्फ की एक्टिविटीज़ है, ड्रीमिंग है, इमेजिंग है, एनालाइजिंग है, अंडरस्टैंडिंग. इसकी क्या बहुत है कि सीइंग, टॉकिंग, वॉकिंग, और उसके बाद रहेगा ब्रीथिंग, डाइजेशन, हार्ट बीट एंड ब्लड फ्लो एक्टिविटीज़ विच आर कंट्रोलिंग एंड द बेसिक नेसेसिटी पार्ट्स फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल. अगेन इस चीज़ के बारे में मैंने जो पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है वो हमने एक थॉरली एक पिछली स्लाइड्स में, पिछले लेक्चर्स में इस चीज़ के बारे में बात कर ली है, और मैं आपको ये चीज़ को दोबारा से फिर एक बार डिस्कस किया, बताया गया कि हमारी एक्टिविटीज़ क्या है, और मुझे यकीन है कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता लग गया. और अगेन थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, और अगले मॉड्यूल के साथ फिर आपसे हम बातचीत करेंगे.